जैसा कि हम लोग अपने पीछे के लेक्चर में ये सब सीख लिया है कि किसी एपी का हम एनवा पद कैसे निकालेंगे और अगर एनवा पद दे दे तो एन कैसे निकालेंगे। आज हमें देखना है, अभी तक हम लोग शुरू से एनवा पद निकाल रहे थे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है जिसपे बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और बोलेगा इस बार हमें शुरू से नहीं बताना है, अंत से बताना है 10वां पद या 12वां पद या 20वां पद क्या होगा। वहाँ पे एक टर्म लिखा होगा कि अगर आपको अंत से बताना है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हमें एनवा मतलब टीएन निकालना है, 10वां पद निकालना है। फॉर्मूला तो वही है जैसा हम लोग टीएन का फॉर्मूला पढ़े थे, लेकिन वो था हमारा a + n - 1 * d, जिसमें हम लोग शुरू से टीएन निकालते थे। लेकिन अभी जो है हमें अंत से निकालना है और अंत के लिए फॉर्मूला क्या है, बस यहाँ पर ये l हो जाएगा l - n - 1 * d, ठीक है। और यहाँ पे ये जो l है ये l ये हमारा लास्ट पद को बताएगा। जैसे यहाँ पर ये a जो है ये हमारा प्रथम पद को बता रहा था, है कि नहीं, ये हमारा प्रथम पद को बता रहा था। लेकिन इसका जो ये l है ये बताएगा अंतिम पद को, जो हमारा अंतिम पद होगा ना उसको बताएगा ये। d वही है जो था हमारा सारवंतर, जो d है ये हमारा हमेशा सारवंतर रहा है। तो इस बार हम a को नहीं, इस बार हम लास्ट पद को लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ, इस एपी का लास्ट पद को लिखेंगे। तो सबसे पहले अपना हम एपी लिख लेते हैं। एपी क्या दिया हमें 3, 6, 9, 12 और ये हमारा लास्ट पद है 99। तो इस बार चूंकि हमें अंत से निकालना है तो हम इसको मानेंगे अपना l हमारा 99 है और d कितना है, d के लिए वही चीज, कोई भी एक टर्म सेलेक्ट करो और जस्ट एक पीछे वाला माइनस कर दो, है ना। तो कितना आ जाएगा, d हमारा 3 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या आ रहा है कि 10वां पद निकालो, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, है कि नहीं। अब अपना हम tn का फॉर्मूला लगाते हैं, जो tn का हमारा फॉर्मूला था। और tn का फॉर्मूला क्या था, tn बराबर अंत से l - n - 1 * d। तो tn का वैल्यू हम 10 रखेंगे क्योंकि 10वां पद निकालना है। l कितना है 99 माइनस n का वैल्यू अगेन वही 10 माइनस 1 और d कितना है, d हमारा है 3 से मल्टीप्लाई हो गई 99 माइनस 10 में से गया तो 9 और 9 का मल्टीपल होगा 3 से, तो ये आ गया हमारा 27। तो अब माइनस कर देंगे यानी कि 72। कहने का मतलब इस एपी का अगर हम लास्ट से काउंट करें ना, है ना, अगर इस एपी का हम लास्ट से काउंट करें तो यहाँ से जो 10वां पद होगा वो होगा 72। यहाँ से पहला पद तो हमारा 99 हो गया, दूसरा पद इससे कुछ कम होगा, 10वां पद जो होगा वो 72 होगा। ये हमारा क्वेश्चन था। अगर हमारा क्वेश्चन कहता है कि अंत से एपी का कोई पद निकाले तो हम टीएन का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे l - n - 1 * d। बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और ये हमारा अंकगणितीय माध्य है ना। देखते हैं हम लोग अंकगणितीय माध्य का मतलब क्या होता है। इसको हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, शॉर्ट में बोले तो AM, है ना। अंकगणितीय माध्य का मतलब है अगर मान लो हमारे पास में 3 नंबर है ना, x, y और z। सपोज हमारे पास 3 नंबर है x, y और z, और क्वेश्चन क्या दिया कि ये AP में है, ठीक है, किस चीज में है, ये AP में है। तो अगर ये AP में है तो ये चीज तो कह सकते हैं ना कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा सारवंतर, है ना, D1, और इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा, ऐसा तो कह सकते हैं हम, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर कोई नंबर AP में होता है तो उसका सारवंतर क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं D1 = D2। अच्छा, D1 कैसे आएगा, y में से x घटाएंगे तो D1 आएगा, है कि नहीं। और D2 कैसे आएगा, जब हम z में से इसके पीछे वाले टर्म y को घटाएंगे, ठीक है। और हम क्या करते हैं, ये y यहाँ दिख रहा है हमें और एक और y हमें यहाँ दिख रहा है, इन दोनों को हम एक तरफ ले आते हैं, ये y हो गया और ये माइनस करके आ जाएगा प्लस का, और ये x को उधर ले आते हैं z + x। तो ये हो जाएगा 2y बराबर z + x, यानी कि y बराबर x + z/2। इसी को हम बोलेंगे अरिथमेटिक मीन। कहने का मतलब कि अगर 3 नंबर एपी में है तो बीच वाला जो होगा ना, ये इन दोनों का अरिथमेटिक मीन कहलाएगा।
बाकी जो साइड में है दो, इन दोनों का जो है ये अरिथमेटिक मीन कहलाएगा, ठीक है ना। और ये निकालना है कैसे y का वैल्यू, हम साइड वाले को जोड़ के हाफ कर देंगे, है ना। इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखे हैं कि y बराबर, अगर 3 नंबर हमारे एपी में है तो ये y का वैल्यू कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसका हाफ कर देंगे हम, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, है ना। चलिए इसमें हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन है कि 16 और 22, 16 एवं 22 का हमें अंकगणितीय माध्य बताना है कि क्या होगा। हमने क्या पढ़ा है, अंकगणितीय माध्य निकालने का तरीका। जिसका अंकगणितीय माध्य निकालना है उन दोनों को हम ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 2, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 38/2 यानी कि 90। तो ये हमारा अंकगणितीय माध्य निकालने का तरीका कि अगर हमें 2 नंबर दिया रहे तो हम उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अंकगणितीय माध्य आ जाएगा। चलते हैं हम लोग एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन वैसा ही रिलेटेड है जिस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज किए हैं। अरिथमेटिक मीन तो नहीं निकालना हमें, अंकगणितीय माध्य निकालना, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन का पैटर्न हमें दिख रहा होगा, है ना। क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, 4 नंबर दिया हुआ है, 5 1 x y, और क्वेश्चन क्या रहा है, ये हमारा एपी में है, इसमें ये जो है ये हमारा एपी में है, ये क्वेश्चन में क्या रहा है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एपी में तो है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 टर्म जो है ये हमारा अननोन है, पता ही नहीं 2 टर्म का वैल्यू क्या है कि नहीं। ये चारों एपी में वो तो ठीक है, लेकिन ये 2 टर्म जो है ये हमारा अननोन है, पता ही नहीं है। क्वेश्चन वही कह रहा है कि अगर ये एपी में है तो बताइए x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम। हमें करना कुछ नहीं है, जैसा ही अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने कॉन्सेप्ट का यूज किया था, अगर ये एपी में है तो इनके बीच का सार अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस d जो है, इनके बीच का सार अंतर d2 जो है, और इनके बीच का सार अंतर d3 जो है, ये सब अपने आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, है कि नहीं। इनके बीच का जो डिफरेंस है ये सब क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, और बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम x y दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इन तीनों में देखेंगे, है ना। इन तीनों में हमें इन दोनों कॉमन डिफरेंस को सेम करना है, मतलब d1 हमें d2 को इक्वल करना है और एक वैल्यू आ जाएगा हमारा। d1 कैसे निकालेंगे, d1 कैसे निकालेंगे, 1 में से 5 को माइनस करेंगे, 1 में से 5 को माइनस करेंगे। d2 कैसे निकालेंगे हम, x में से 1 को माइनस करेंगे, x में से 1 को, और देखते हैं x का क्या वैल्यू आता है। 5 में से 1 गया तो माइनस का 4 बराबर x माइनस 1, माइनस 1 को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1 बराबर x, तो इसीलिए x का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, माइनस का 3। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक आंसर तो हमारा आ चुका है, x बराबर -3। हमें एक और वैल्यू निकालना भी y का, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया था, d1 और d2 को इक्वल किया था, अब हम क्या करेंगे, d2 और d3 को इक्वल कर लेंगे बस, और कुछ नहीं, है ना। तो चलिए हम लोग एक स्टेप में और करते हैं, d2 इक्वल टू d3। अच्छा d2 कैसे आएगा, ये d2 x माइनस 1 करेंगे तो आएगा d2, d3 कैसे आएगा, y में से x को हटाएंगे, है ना, y में से x को हटाएंगे। अच्छा x का तो वैल्यू हमको पता है -3, तो x का वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं ना, x का वैल्यू हम रख सकते हैं -3 -1, y हमें नहीं पता। फिर से वही बात, x का वैल्यू क्या रख सकते हैं यहाँ पर -3, तो ये आएगा -3 और -1 क्या हो गया, -4, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 3। फिर वही बात, y का मान वैल्यू चाहिए ना, हमें 3 को इधर ले आता है, तो ये -4 है, ये माइनस का 3 आ जाएगा बराबर ये y, बच्चे y का वैल्यू क्या आ गया, 4 और 3 माइनस का 7। ये हमारा वो आंसर जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, x क्या होगा और y क्या होगा। हमने सिंपली किया क्या, सिंपली कुछ नहीं किया, हमने इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक बार इक्वल कर दिया, x का वैल्यू आ गया। इसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल कर दिया तो हमारा y का वैल्यू आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो हम उसमें यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि सार अंतर को हमें बराबर करना है और x का वैल्यू निकालना है। x का अगर वैल्यू नहीं निकलेगा
तो यहाँ पर एक आपको समीकरण मिल जाएगा। अगर वैल्यू मान लीजिए नहीं निकाल पाया, आपको एक समीकरण मिल जाएगा। यहाँ से भी अगर आपको वैल्यू नहीं मिलता तो समीकरण मिल जाएगा, और उन दोनों समीकरणों जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा।